तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटी को, जिसमें हम लोग पहले थियरी और उसके बाद एमसीक्यू देख रहे हैं। हम लोग थियरी ऑलरेडी चैप्टर 2 की देख चुके हैं, जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता की समझ। आज हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे। ये क्लासेस आपको इक्वली बेनिफिट करेंगी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो अगर वहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो यानी कि धर्मनिरपेक्षता के समझ की जो थियरी वाली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का ही सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट हो रहा है, जो हमारा सीटेट एसएसटी वाला पोर्शन होता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की समझ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किराए पर मकान इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वह एक विशेष धार्मिक समूह से बिलोंग करता है तो ये किसका उल्लंघन होगा। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है, उन्हें किराए पे मकान नहीं मिल रहा है, केवल इस वजह से मकान मालिक कोई भी उनको मकान नहीं दे रहे क्योंकि वो किसी अदर जो समूह है, किसी अदर जो धर्म ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि वो लोग हिंदू हैं और जो भाई साहब किराए के लिए मकान चाहते हैं वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या फिर और कोई जो है धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिले तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है हमारे संविधान के अनुसार। देखिए ऑप्शंस क्या हैं। कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप मुझे कमेंट करके आर्टिकल बता सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक हमने आपको कई बार बताया कि यहाँ पे समानता का अधिकार की बात की गई है। तीसरा कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25, 26, 27 ये जो आर्टिकल मतलब कि ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देते हैं। तो अगला कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की। ठीक है, तो देखिए भैया, ना तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यहाँ पे हनन हो रहा है, ना तो समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, ना धार्मिक स्वतंत्रता के, बल्कि जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का हनन किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि मतलब केवल इस बात की वजह से किसी व्यक्ति के साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वो आपके धर्म ग्रुप से जो है बिलोंग नहीं करते, तो फिर साफ साफ दिख रहा है कि आप जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ना हम लोगों ने जो है क्लास 7 में जब एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे तो उसमें एक पटकथा दी हुई थी मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की। अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो उसको आपने ज़रूर सुना होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले व्याख्या देख लीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि राज्य जो है ना वो किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे और सभी नागरिकों को समान अधिकार दे या समान माने। किसी को धर्म के आधार पर बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। ठीक है, तो धर्म के आधार पर ही तो इस क्वेश्चन में उनको रूम नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ये क्लासेस है ना वो डेली दोपहर 2:30 बजे होती हैं, तो आप लोग डेली दोपहर 2:30 बजे जुड़ करके बिना किसी एड के आराम से वीडियो देख लिया करिए और साथ में देख लेंगे। मतलब जब ये वीडियो लाइव चलता रहता है तो उस टाइम पे ना आपको कोई ऐड वगैरह भी नहीं देखना पड़ता, तो आप रेगुलर केवल और केवल जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो देख करके समाप्त करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत उसको पूछ भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी कि भारत देश का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कुछ बातें की गई हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लीजिए। कह रहे हैं कि केवल बहुसंख्यक धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करना। तो क्या ऐसी कोई बात आपने थियरी वाली क्लास में देखी थी कि मतलब कि कोई जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके धर्म को ही मान्यता दी जाएगी? तो ऐसी कोई बात आपको हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से मानने और किसी भी धर्म को राजकीय प्राथमिकता ना देना। तो एकदम सही बात है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वही होता है जो सभी धर्मों को समान माने और किसी भी धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित ना करे। राज्य क्या होता है, राजकीय धर्म कैसे जो है बनाए जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने धर्मनिरपेक्षता के समझ की थियरी वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप उसको देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको ना ये क्वेश्चंस एकदम हलवा लगेंगे, पहले आप थियरी देखिए तो सही। तीसरा कह रहे हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना, तो ये भी नहीं होगा। और राज्य का किसी भी धर्म से कोई संबंध ना होना, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन डी वाला, ये एग्जैक्टली है धर्मनिरपेक्षता की ही बात ये की जा रही है, लेकिन हमारे भारत देश के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उसके लिए ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आप अगर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्य का किसी भी धर्म से कोई संबंध ना होना, तो आप मान लीजिएगा कि हाँ ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक तरह से निगेटिव सेंस में धर्मनिरपेक्षता की बात की मतलब करता है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमेरिका के संविधान में, फ्रांस के संविधान में। अभी हम लोग फ्रांस और अमेरिका के संविधान से तुलना किए हुए क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, और अमेरिका के साथ जो है तुलना करते हुए एक क्वेश्चन 2024 में SST वाले पोर्शन में सीटेट में पूछा भी गया है। ठीक है, हमने वो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया है, तो ये वाला भी बात सही है, लेकिन जब भारत देश के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हमारा जो सीटेट है उसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस एकदम भर भर के पूछे जाते हैं। आपसे कथन में क्या कह रहे हैं कि भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है तभी तो अलग रखा गया है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि कारण में धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसा आवश्यक है, तो ये वाली बात भी सही है। ठीक है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और अगर आप विकल्प इसके देखेंगे तो उसके अनुसार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है ना वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस की लेंथ देख करके आप लोग परेशान मत हुआ करिए कि क्वेश्चन इतना लेंदी है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो आपको ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। आप वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके वहां फिर एग्जाम जो है नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सीटेट का पैटर्न है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम PYQ भी करवा रहे हैं, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस की लेंथ देख करके मत घबराइए, कुल मिलाकर के जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप कान, आँख, नाक सब कुछ खोल करके ईमानदारी से देखें और एक दो बार उसको रिवाइज कर लें, और PDF एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत देश के संदर्भ में ही धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। पहला क्या है कि भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, तो अगर किसी विशेष धर्म को वो बढ़ावा दे रहा होता तो समझिए कि धर्मनिरपेक्षता होती ही नहीं, तो पहला वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब हम जब आपका कोई भी विकल्प एक जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो हमें तुरंत विकल्प की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। शायद एक ही ऑप्शन से हमारा मतलब आंसर मिल जाए तो हमें और भी क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं, पहला वाला जो है वो देखिए यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास केवल 2 स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, केवल 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, और उसमें भी अगर हम लोग तीसरा वाला देखें कि तीसरा वाला सही है या गलत, अगर वो वाला स्टेटमेंट आपको पता होगा तो आपको मात्र 2 सेकंड में इसका उत्तर मिल गया। तो पहले तीसरा वाला ही देखेंगे, ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कम समय में। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो। तो हाँ, ये बात भी सही है, आप ये थियरी वाली क्लास में इसको जाकर के जरूर देखिए। तो देखिए इसका उत्तर जो है ना वो 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पूरा ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको अचानक से 1 सेकंड के भीतर इसका उत्तर भी मिल गया, जबकि क्वेश्चन इतना बड़ा सा है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक पता है, कैसे ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो भी ज़रूरी नहीं कि हमें सारे उत्तर पता ही हों, सारे ऑप्शंस पता हों, बिना ऑप्शंस पता हुए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। तो वही किया है मैंने इसके साथ, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपको उत्तर बता दिया, लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सारे क्वेश्चंस का जो भी स्टेटमेंट्स होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि भारतीय राज्य सभी धार्मिक समुदायों को समान रूप से मानता है। तो सही बात है ये वाली, यानी कि हमारे यहाँ आप देखिए सारे धर्म के लोगों के साथ समान तरह का व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने का एक सीधा सा तरीका है कि आप देखिए हमारे यहाँ होली पे भी छुट्टी होती है, ईद पे भी छुट्टी होती है, जो क्रिश्चियन का त्यौहार है उस पर भी छुट्टी होती है, और जो मतलब सिख ईसाई हैं इन सब के त्योहारों पे छुट्टी होती। तो ये क्या है, ये आपको दर्शा रहा है कि राज्य की नज़र में हर एक धर्म को मानने वाले लोग बराबर हैं, ठीक है। तीसरा क्या करें कि भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो ये बात भी एकदम सही है, ठीक है। अगला क्या है कि भारतीय राज्य सुनिश्चित करता है कि किसी एक धार्मिक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व न हो। तो बात तो ये भी ठीक है। और पांचवा कह रहे हैं कि भारतीय राज्य नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं देता। तो ये तो सरासर गलत है। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 27 तक हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये वाले जो पॉइंट कह रहे हैं ना कि नहीं देता स्वतंत्रता, ये गलत है। इसका होगा कि भैया धार्मिक आस्थाओं को पालन करने, उनको मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है, ठीक है। कह रहे हैं कि सरकारी संस्थानों को किसी विशेष धर्म को प्रदर्शित करने या बढ़ावा देने की अनुमति है। तो बेकार सी बात है। हमने थियरी वाली वीडियो में देखा था कि जो बच्चे हैं वो अपने विद्यालय में, राजकीय विद्यालय है उसमें कोई मतलब उनका त्यौहार है, किसी धर्म का त्यौहार है, उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनके जो टीचर हैं उनके द्वारा मना किया जाता है कि भैया ये एक राजकीय विद्यालय है और यहाँ पे आप इस तरह के फंक्शंस को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बहुत मतलब थोड़ा सा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, तो 5-6 क्वेश्चंस में ये पूरा चैप्टर ही समट गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है, ठीक है। तो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफ़ी लेंदी सा था, कई सारे स्टेटमेंट्स थे, तो वो वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है। इस वजह से हमने अपने हिसाब से ये छोटा सा क्वेश्चन लिया है। कह रहे हैं कि दोनों देशों के संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। बात तो ठीक कह रहा है। हमसे क्या कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है, ठीक है, हमें अंतर बताना है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत का संविधान राज्य को सभी धर्मों के प्रति समान रूप से सम्मानजनक दूरी बनाए रखने की अनुमति देता है, जबकि अमेरिका का संविधान राज्य और धर्म के बीच एक सख्त अलगाव पर जोर देता है। तो बात ये भी ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि दोनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक समान अधिकारों का आनंद लेते हैं, ऐसा। तीसरा और अगला है कि दोनों देश में धर्म जो है वो सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोनों देशों में धर्म जो है वो सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत देश का जो संविधान है वो राज्य को सभी धर्मों के प्रति समान रूप से सम्मानजनक दूरी बनाए रखने की बात करता है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है और समान रूप से दूरी बनाए रखता है। जबकि आप देखिए अमेरिका का जो संविधान है ना, वो भैया राज्य और धर्म के बीच एकदम अलगाव रखता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमने आपको बताया था ना कि वो लोग जो मतलब कि शपथ लेते हैं बच्चे विद्यालय में, वो शपथ में भी ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। इसको लेकर के उनके सुप्रीम कोर्ट में कई बार इसको लेकर के रिव्यू डाला गया है कि भैया इसमें ईश्वर की छत्र छाया शब्द जो आता है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और वहाँ के बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता है कि अगर आपको लगता है कि जो ईश्वर की छत्र छाया शब्द है वो आपको किसी तरह से ठेस पहुँचा रहा है तो आप उसको मतलब कि दोबारा से रिपीट मत कीजिए, ठीक है, मतलब मौन खड़े रहिए। तो इस वजह से आप देखिए कि जो भारत देश का संविधान है
वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से व्यवहार करने की बात करता है और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देने की बात करता है। जबकि जो अमेरिका का संविधान है वो तो एकदम मतलब सख्त अलगाव रखता है, धर्म अपनी जगह जो है अपना काम करे, राज्य का जो काम है वो राज्य करे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इंटरफेरेंस बर्दाश्त की ही नहीं जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में। सेम सिचुएशन आपको फ्रांस की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें भी देखने को मिलेगी। अब एक बार हाँ मतलब कि जो आयोग है उसके द्वारा भारत और अमेरिका की तुलना करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कल को फ्रांस के साथ तुलना करके क्वेश्चन पूछ लें। इस वजह से मैंने फ्रांस के साथ तुलना करके क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे दिया है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो फिर आप डरे ना बिल्कुल, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंतर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी अंतर ही पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि दोनों ही राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भारत देश के जो मतलब कि संविधान है उसमें कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि हस्तक्षेप भी किया जाता है, ठीक है, हमेशा अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया जाता। हमने देखा था थियरी वाली वीडियो में कि 3 तरह से हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है, हस्तक्षेप करके, अहस्तक्षेप करके और एक तरीका और बताया गया था, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारत धार्मिक समूहों को कुछ हद तक सार्वजनिक जीवन में शामिल होने की अनुमति देता है, जबकि फ्रांस जो है वो धर्म को सख्ती से निजी मामला मानता है। एकदम सही बात है, हमने देखा था ना कि वो लोग अगर बच्चे जो है विद्यालय में आ रहे हैं क्रॉस का चिन्ह पहनकर या ओम का चिन्ह पहनकर या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के आ रहे हैं जो किसी धर्म को इंडिकेट करता है, तो वो उसको वहाँ से मतलब बाहर ही कर देते थे। यहाँ तक कि महिलाओं को जो बुर्का पहनने वाला मामला है उस पर भी उन लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। भले ही विद्यालय में महिलाएं पढ़ें ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ को विद्यालय के भीतर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये कहाँ का है, ये आप देखेंगे कि इस तरह की जो विचारधारा है वो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रांस धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि भारत बहुसंख्यक धार्मिक परंपराओं को प्राथमिकता देता है। बेकार सी बात है ये। चौथा कह रहे हैं दोनों ही देशों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य और धार्मिक संस्थानों के बीच पूर्ण अलगाव है। तो नहीं, हमारे यहाँ अलगाव की बात है लेकिन इतनी जो है कड़ाई के साथ नहीं जितना फ्रांस में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि भारत धार्मिक समूहों को कुछ हद तक सार्वजनिक जीवन में शामिल होने की अनुमति देता है, जबकि फ्रांस जो है वो धर्म को एकदम सख्ती से अलग करके रखता है, धर्म को एकदम निजी मामला मानता है, ठीक है। तो ये ही टोटल 5-6 क्वेश्चंस बने थे, छोटा सा चैप्टर ही था। थियरी वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी ने देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और आप डेली दोपहर 2:30 बजे इस क्लासेस के साथ जुड़ करके क्लासेस का आनंद लीजिए और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसे भी पूछ लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।